हाय। 90% लोग अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पाते। रीजन है कि उन्होंने अपना गोल को प्लान नहीं किया हुआ है। अगर आपने भी आपकी फैमिली का गोल प्लान नहीं किया हुआ है तो 90% चांसेस है कि आप भी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम परेश भद्रेश्वरा है, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ। पिछले 6 साल से 600 से भी ज्यादा फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ब्लूप्रिंट डिजाइन की हुई है विथ माय जीबीएबी फाइनेंशियल सिस्टम। इस वीडियो में मैं 7 सीक्रेट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में डिटेल दूंगा। इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सेविंग वर्स इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज अ सेविंग? जब हम घर पे संभाल के पैसे रखते हैं, इधर कबोर्ड में रखते हैं, कबाट में रखते हैं, पलंग के नीचे रखते हैं, कपड़े के अंदर छुपा के रखते हैं, ये एक कंटिजेंसी फंड है। जब इमरजेंसी के टाइम काम आएगा तब यूज करते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर देखते हैं लेडीज के केस में ये लोग पैसे संभाल के रखते हैं, तो ये पैसे संभाले हुए कभी ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो ये आपको काम नहीं आएगा। आपको एक लेवल ऊपर लेके जाना है। इसको आइदर बैंक एफडी में शिफ्ट करिए, जहां पे करीबन 4% इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि आपके घर पे रहे पैसे पे 0 इंटरेस्ट है। और इसको पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं, और इसको म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा। तब आप जब सेविंग के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे आपके लिए काम करना चालू करते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हाउ यू इन्वेस्ट टुडे, ज्यादातर हम क्लाइंट से मिलते हैं तो पता चलता है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो ज्यादातर हम लोग कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, योर एडवाइजर, कोई फ्रेंड है जो एडवाइजर है, जिन्होंने बोला कि एलआईसी पॉलिसी अच्छी है, ये इतने अमाउंट की कर लीजिए। कोई बोलता है कि यार मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा हूँ, इतने अमाउंट की कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, तू भी कर ले। तो हम कोई स्टडी नहीं करते, हम जस्ट फ्रेंड या वो रिलेटिव्स के बोलने पे कर देते हैं। तो इज इट रियली इन्वेस्टमेंट और जस्ट अ रिलेशन मैनेजमेंट? व्हाई यू कैनॉट इन्वेस्ट? सालों से ये फॉर्मूला चला आ रहा है कि जो भी हम पैसे कमाते हैं, खर्चा करते हैं, जो बचता है उसको हम लोग सेविंग करेंगे। ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि हम लोग पैसे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वैसे ही होगा कि सारे पैसे खर्चे हो जाते हैं। क्योंकि जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसा हमारा एक्सपेंसेस बढ़ते रहता है। नया फॉर्मूला क्या है? जो भी इनकम आ रहा है हमको अपने फैमिली गोल्स के हिसाब से, फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट परसेंटेज डिसाइड करना है, कितना अमाउंट मुझे बचाना है। अगर वो फिक्स हो गया तो रेस्ट जो बच रहा है पैसा उसको मेरे को खर्च करना चाहिए। तो ये एक राइट फॉर्मूला है, जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आएगा। रीजन वी आर नॉट इन्वेस्टिंग। जब हम लोग क्लाइंट को मिलते हैं तो पता चलता है अलग अलग डिफरेंट रीजन देते हैं। सबसे पहला रीजन है आई एम टू यंग टू थिंक अबाउट इट। मैं बहुत यंग एज से अभी ये क्या करना है इन्वेस्टमेंट। मुझे एक अच्छा मोबाइल लेना है, अच्छी बाइक लेनी है, एक अच्छी टूर करनी है, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, समझ में नहीं आता है क्या है, डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। कैसे स्टार्ट करना है सर, मुझे पता नहीं है। ओके, माई फादर और हस्बैंड और सन टेक केयर ऑफ इट। ये फीमेल के केस में होता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मेरे हस्बैंड देख रहे, मेरे सन देख रहे, मेरे फादर देख रहे हैं, सो आई एम नॉट लुकिंग आफ्टर इट। आई डू नॉट हैव अ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है इसको देखने के लिए। कुछ लोग कहते हैं विल स्टार्ट व्हेन आई हैव अ सफिशिएंट मनी। एक अच्छा पैसा सर बचा लेता हूँ उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास सर एसेट्स और बिजनेस इतना सफिशिएंट है जो मेरे फ्यूचर की लायबिलिटी को टेक केयर करेगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन डाउट्स है, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर किया हुआ है तो आपके ये क्वेश्चन डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रूल ऑफ 72, यूट्यूब में मेरा एक अच्छा वीडियो है मैजिक ऑफ 72, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, वापस शॉर्ट में समझाऊंगा। रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि आपका जो भी पैसा आपने जहां पे भी इन्वेस्ट किया उसको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आप 72 को अपने इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करिए। आपको आंसर आएगा। जैसे एग्जांपल 72 डिवाइड बाय करंट एफडी के जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है, तो नियरली यानी 12 आंसर आया। तो 12 इज योर पीरियड। 12 साल में मेरे पैसे डबल हो गए। तो ये फॉर्मूला बताता है कितने पीरियड में आपके पैसे डबल हो गए। तो 72 को आप अगर पीरियड से, अपने समय से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। एग्जाम्पल, मुझे
मेरे पैसे 10 साल में डबल हो रहे हैं, उसका मतलब है कि नियरली 7% इंटरेस्ट रेट वो इन्वेस्टमेंट में है। तो ये जब भी आप इन्वेस्ट करो तो आप माइंड में रखो कि क्या कितने पीरियड में आपका पैसा डबल हो रहा है। दूसरा जो नीचे दिख रहा है वो बोलता है कि डिले, अगर आप इन्वेस्टमेंट को डिले करते हो तो आपको भारी चुकाना पड़ेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, हम देख रहे हैं कि एक बंदे ने अपना गोल प्लानिंग किया हुआ है कि 60 में सर रिटायर होना है, नियरली 5 करोड़ का कॉर्पस रिटायरमेंट के टाइम लगने वाला है। तो रेट ऑफ रिटर्न 10% एक एज्यूम्पशन रिटर्न लेके चलते हैं, तो अगर वो 25 साल से चालू करता है, क्योंकि उसके पास 35 ईयर से अपने पैसे को कंपाउंडिंग करने के लिए, तो मात्र 13,000 पर मंथ की एसआईपी इन्वेस्टमेंट से वो अपने गोल को अचीव कर सकता है। अगर 30 साल का बंदा है, उसके पास 30 साल है, करीबन 22,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। 35 ईयर का बंदा है, 25 साल इन्वेस्ट करेगा, 37,000। 40 ईयर का बंदा है, क्योंकि उसके पास 20 साल है, 65,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। 45 एज, जो काफी डिले हो चुका है, उसके पास सिर्फ 15 साल है, तो करीबन 1,20,000 की मंथली सेविंग करेगा, जो 10% कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट दे रहे, तो 5 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड होगा। यही बंदा जो 50 साल का है बोलता है कि सर 10 साल के बाद 5 करोड़ की कॉर्पस सही है, तो नियरली 2,42,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो आप देखोगे जैसे एज बढ़ती है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा लगेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप जल्दी की एज में चालू करिए तो आप एक अच्छा कॉर्पस बिल्डअप कर पाएंगे। दूसरी, आप अपने इन्वेस्टमेंट को जितना आप डिले करोगे, आपका जो कॉर्पस है जो मेच्योरिटी पे मिलने वाला है वो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने इन्वेस्टमेंट को समय कम दिया है। तो जल्दी से स्टार्ट करिए अपने इन्वेस्टमेंट को। स्टार्ट अर्लियर, सेव रेगुलरली एंड रिव्यू। सो स्टार्ट सेविंग एज अर्ली एज पॉसिबल। हम कहते हैं कि जब भी आपकी फर्स्ट जॉब लगती है या आप कौन सा भी नया बिजनेस चालू करते हैं, जो भी इनकम आ रहा है सम परसेंटेज शुड बी इन्वेस्ट। आपको अपने इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए, जितनी जल्दी चालू करोगे उतना बड़ा एडवांटेज है। डोंट वेट फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू स्टार्ट सेविंग प्लान, यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट। आप एक छोटी अमाउंट से भी अपने इन्वेस्टमेंट को चालू कर सकते हैं। स्टार्ट मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे आपके लिए काम करना चालू करती है। इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। रेगुलरिटी ऑफ सेविंग इज इंपॉर्टेंट। एक रेगुलर फ्लो में आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू जाना चाहिए, मंथली बेसिस पे एवरी मंथ जाना चाहिए। ये डिसिप्लिन सेविंग होना चाहिए। हु इज बिगेस्ट हर्डल्स और एनिमी हमारे लाइफ में क्या है? सो हम देखते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है। इनकी एक बहुत अच्छी मुझे स्टोरी याद आ रही है, शोले मूवी में गब्बर का रोल किया था। वो टाइम पे उनके नाम पे जो इनाम डिक्लेयर हुआ था वो करीबन 50,000 का डिक्लेयर हुआ था कि अगर गब्बर को पकड़ के लाएंगे तो 50,000 का इनाम मिलेगा। तो वो टाइम पे 50,000 बहुत बड़ी रकम थी। इन 2003 वीरप्पन को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने 5 करोड़ का इनाम रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 1960 में जो 50,000 की वैल्यू थी वही वैल्यू 2003 में 5 करोड़ बन गई है। तो ये इन्फ्लेशन बताता है कि हर साल महंगाई बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? तो हम मोटा मोटी नंबर्स लेके तो नियरली जो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन डिक्लेयर करता है वो 6 से 7% डिक्लेयर करता है। 7% अगर महंगाई पकड़े तो हर 10 साल में आप जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं उसकी प्राइस डबल हो जाती है। हर 10 साल में हम लोग जो चीज इस्तेमाल करते हैं उसकी प्राइस डबल हो जाती है। ये दर्शाता है कि 60% से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन हम लोग जो लाइफस्टाइल में जी रहे हैं इसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो करीबन 8% से लेकर 12% की रेंज में है, क्योंकि हम इनकम बढ़ गई, हम वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हम लोग देखेंगे तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो 2010 में 20,000 में घर चलता था, 2020 में करीबन 35,000 से चल रहा था। 2030 में ये करीबन 75 टू 1 लाख की अमाउंट लगेगी। हायर एजुकेशन की बात करें तो 2010 में 6 लाख में एजुकेशन होता था, 2020 में 23 लाख, 2030 बिकम नियरली 50 लाख। मैरिज का कॉस्ट 2010 में 6 to 7 लाख होता था, 2020 में 12 से 15 लाख,
2030 में 26 से 30 लाख की कॉर्पस लगेगी। ये एक महंगाई जो रेट से बढ़ रही है, इसमें हम लोग ने जो रेट लिया हुआ है इन्फ्लेशन, वो नियरली 8% इन्फ्लेशन लिया हुआ है। एंड जो एजुकेशन लिया हुआ है वो करीबन 14% से एजुकेशन कॉस्ट बढ़ रही है। हम जो डे टू डे आइटम यूज करते हैं, जैसे मिल्क मिल्क यूज कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल हम शायद डायरेक्टली हमारी कार के लिए यूज नहीं करते, लेकिन हमारे जो भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हमारे घर पे आते हैं वो एक व्हीकल से आते हैं, वो प्राइस बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो 1990 में जो गोल्ड का प्राइस था वो 3200 था, 2003 में 5600, आज की डेट में वो करीबन 52 के आसपास है। ये नियरली 8 to 9% कंपाउंडेड ग्रोथ, यानी कि जो महंगाई का दर है उस दर के आसपास बढ़ रहा है। पेट्रोल का दाम भी देखोगे तो 7% के आसपास, डीजल भी करीबन 10%, मिल्क जो है करीबन 7 से 8% के रेट से ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कंटेंजेंसी फंड, सबसे पहला स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग का हमको एक इमरजेंसी, ये इमरजेंसी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक इमरजेंसी नेगेटिव वर्ड है। इमरजेंसी वो चीज को एड्रेस करता है कि नेगेटिव चीज हमारे लाइफ में आए तब जाके हम लोग फंड यूज करेंगे। नहीं, कंटेंजेंसी फंड कुछ भी हो सकता है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुआ या कुछ पेमेंट करने को हुआ, तो ये कंटेंजेंसी फंड वो टाइम पे हम लोग यूज करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। कोविड का टाइम जो कंटेंजेंसी फंड के लिए एक बेस्ट एग्जांपल होगा कि कुछ लोगों की सैलरी नहीं आ रही थी, वो टाइम पे अगर उन्होंने जो कंटेंजेंसी फंड अपने पास रखा था वो टाइम पे उन्होंने वो कंज्यूम किया, उन्होंने वो यूज किया। फाइनेंशियल ड्रीम्स एंड गोल्स, अगर बात करें तो हम अब जो भी काम कर रहे, कुछ हमारे माइंड में पर्पस है, हमारे माइंड में कुछ गोल्स है, उसी के लिए हम लोग काम करें। जैसे हम देखते हैं हमारे लाइफ में क्या क्या गोल्स है, तो बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देनी है, उसके बाद जब मैरिज की एज होगी तो अच्छी तरीके से मैरिज करवाना है, हमें अपना खुद का रिटायरमेंट देखना है। कुछ लोगों का गोल है कि घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, एक अच्छे फॉरेन वेकेशन टूर में जाना है। तो ये जो मोटा मोटी गोल्स है, इसी के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो आर यू फाइनेंशियली प्रिपेयर टू फुलफिल योर नीड्स? आपने अच्छे प्लान किए हुए हैं। गोल्स कैन बी एनीथिंग, जैसे हमने बताया कि चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड हायर एजुकेशन के लिए हम लोग करते हैं, उनके मैरिज के लिए करते हैं, हमको खुद को रिटायरमेंट अच्छा करना है, चैरिटी के लिए कोई करता है, किसी को अच्छी फॉरेन वेकेशन टूर चाहिए, एक्सपेंसिव गाड़ी लेनी है, लेगेसी प्लानिंग, मेरे जाने के बाद मेरे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर रहा है, क्रिएटिंग वेल्थ, कैपिटल फॉर ड्रीम्स, बिजनेस, मेरे को एक अच्छा बिजनेस करना है, इसके लिए हम लोग करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम होरिजोन इन्वेस्टमेंट, SIP एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर महीने की 10,000 पर मंथ की मैं चालू करता हूँ, 15% से वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हो रहा है, तो अगर 5 साल में मैंने करीबन 10,000 के हिसाब से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, इसकी वैल्यू 8,73,000 बन गई है 5 साल के बाद। बट यही अमाउंट में 10 साल तक कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12 लाख, मेरी वैल्यू है फंड वैल्यू, इट बिकम 26 लाख। अगर आप 15 इयर्स पकड़े तो 15 इयर्स में मैं करीबन 10,000 कंटिन्यू करता हूं तो 18 लाख का कॉर्पस बन रहा है, 61 लाख की वैल्यू क्रिएट हो रही है। ये इन्वेस्टमेंट अगर 20 इयर्स कंटिन्यू करता हूं, करीबन मैंने 24 लाख किया हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं तो वैल्यू करीबन डबल के आसपास जा रही है वो 5 साल में। तो यहाँ पे कॉर्पस करीबन 1,32 करोड़। कहने का मतलब है जितने में लंबे समय में के लिए इन्वेस्ट करता हूं, मेरा कंपाउंडिंग इफेक्ट, मेरा कॉर्पस बहुत बड़ा हो जाएगा। सैंपल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, हम किस तरीके से काम करते हैं, तो एक क्लाइंट का फाइनेंशियल प्लानिंग है मिस्टर विशाल, एक पुणे बेस है, 32 ईयर की इनकी एज है। उनकी माइंड में दो चीज है, उनका एक लड़का है पार्थ और लड़की है पूर्वी। पार्थ 3 साल का है, लड़की है पूर्वी 1 साल की। उनके माइंड में है कि सर दोनों की अच्छी पढ़ाई के लिए 5-5 लाख मुझे साइड पे जमा करना है, जब वो 18 साल के होंगे तब लगेगा। और उनकी जब मैरिज होगी तो जब पार्थ 25 साल का होगा और जो पूर्वी 23 ईयर होगी तो अलग से और 5-5 लाख का रिक्वायरमेंट है। दूसरा, उनका जो खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग हम लोग ने डिजाइन किया, तो उन्होंने बोला कि सर आज की डेट में महीने का 25,000, दोनों बच्चे की पढ़ाई हो जाए और दोनों का मैरिज हो जाए तो हम हस्बैंड वाइफ को करीबन 25,000 रुपीज पर मंथ लगेंगे 26 साल के बाद, जो आज की वैल्यू है।
सो हम लोग ने इनका फाइनेंशियल प्लानिंग किया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इस तरीके से दिखता है कि पार्क जो 5 लाख कॉर्पस आज की डेट में है, फ्यूचर वैल्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से वो करीबन 13,79,000 की हो जाएगी। 15 साल का पीरियड है। हमने विशाल को रिकमेंड किया कि 2899 पर मंथ की सेविंग करता है और 2,52,000 एक लमसम इन्वेस्टमेंट करता है इस गोल के लिए, तो आपका वो गोल फुलफिल हो जाएगा। सेम पूर्वी के लिए 5 लाख जो क्रिएट करना है, क्योंकि वो पीरियड 17 साल का है, तो फ्यूचर वैल्यू हो रही 15,79,000, करीबन मंथली 2531 की रिक्वायरमेंट लगेगी, या तो 2,30,000 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगेगा। पार्थ एंड पूर्वी दोनों का जो मैरिज का कोर्स है आज की डेट में 5 लाख है, बट 22 साल के बाद इसकी वैल्यू नियरली 22 लाख हो जाएगी। 1876 पर मंथ की एसआईपी इन्वेस्टमेंट से वो गोल फुलफिल हो सकता है, या तो 1,83,000 लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनकी जो 25,000 आज का जो घर खर्चा है, 28 साल के बाद जब वो 60 के हो जाएंगे तो वो पर मंथ हो जाएगा 1,66,000। इसके लिए विशाल को करीबन 10,671 पर मंथ की एसआईपी लगेगी वो गोल को फुलफिल करने के लिए, या तो 10,87,000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट करे। तो ये फाइनल सॉल्यूशन है कि मंथली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है सारे का मंथली करीबन 20,000 पर मंथ, या तो 20 लाख वन टाइम लमसम। क्योंकि विशाल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके पास इतना लमसम नहीं है, तो उसने बोला कि सर मैं कुछ मंथली इन्वेस्टमेंट चालू कर सकता हूँ, स्लोली ग्रेजुअली इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन है। इन्फ्लेशन एंड रिटायरमेंट के लिए हम लोग ने बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा, बट और एक चीज हम लोग एज अ फाइनेंशियल प्लानर बोलते ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, कि हमने इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए और खुद के रिटायरमेंट के लिए गोल्स के लिए अच्छा प्लानिंग किया हुआ है। लेकिन ये जो हम लोग ने प्लान किया हुआ है वो एक माइंडसेट है कि हमारा जो भी पर मंथ सैलरी आएगा वो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे एसआईपी के द्वारा, और वो गोल वो फुलफिल होगा। बट देर इज नो गारंटी इन अवर योर इनकम। आपकी इनकम की कोई गारंटी नहीं है, आपकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। तो हमको ये प्लान को एक बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। ये बैकअप प्लान क्या है? ये बैकअप प्लान है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 100%, उसका नियरली 5% आप अपने इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या इम्पोर्टेंट है तो मेडिक्लेम, फैमिली का मेडिक्लेम होना चाहिए। आपका टर्म इंश्योरेंस, जो भी इनकम कमाने वाला है उसका प्योर टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ड्यू टू डिसेबिलिटी आपकी इनकम बंद हो सकती है, वो टाइम पे आपको पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी काम आएगी। तो एक बैकअप प्लान हो गया। दूसरा है ये एक जो महाभारत का पिक्चर है, सो वो ये टाइम पे हम लोग देखते तो युधिष्ठिर के लिए शकुनी मामा दाव खेल रहे थे, बट पांडव ने खुद अपने बलबूते पर गेम खेली और वो लोग गेम हार गए। यही टाइम पे अगर पांडवों ने बोला होता कि आपके लिए शकुनी मामा गेम खेल रहे हैं, दाव खेल रहे हैं, हमारे कृष्ण हमारे लिए दाव खेलेंगे, तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होगा। बट ये गेम हारने के बाद उनको रियलाइजेशन हुआ कि मेंटर लाइफ में होना जरूरी है, एडवाइजर होना जरूरी है। तब उन्होंने महाभारत के युद्ध के टाइम कृष्ण की नौसेना लेने के बदले कृष्ण भगवान को खुद एडवाइजर के तौर पर रखा और वो महाभारत जीत गए। अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत बार हम लोग स्मार्ट होते हैं, हम खुद स्टडी करते हैं, तो वो एक अच्छा है, आपको खुद को करना चाहिए। बट अगर आपकी लाइफ में कोई एडवाइजर रहेगा जो आपको 360 डिग्री ओवरव्यू आपका इन्वेस्टमेंट का बताएगा, आपके इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करेगा, तो आपका एक अलग ही इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, एक अलग ही लेवल पे आप उसको एंड अप करोगे। तो एडवाइजर बहुत होना जरूरी है। दूसरा चीज है कि अगर आप चले जाओगे, आपके वाइफ और बच्चे को आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से वो रन करता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं पे एक एडवाइजर रोल आपकी फैमिली में बहुत अच्छा किरदार निभाता है, आपके जाने के बाद भी वो कंटिन्यू सर्विस आपकी फैमिली को देता है। तो पूरे इन्वेस्टमेंट का समरी देखेंगे, सेविंग नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। इनकम, जो भी इनकम आती है उसमें से पहले इन्वेस्टमेंट बाहर निकालिए, इन्वेस्टमेंट कर डालिए, जो बच रहा है उसको एक्सपेंसेस में रखना चाहिए। जितनी आप जल्दी चालू करोगे आप एडवांटेज में रहोगे। रेगुलर सेविंग, डिसिप्लिन सेविंग इज अ की टू सक्सेस होना चाहिए। कंसीडर इन्फ्लेशन बिफोर इन्वेस्टिंग, इन्फ्लेशन को माइंड में रख के फिर इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए।
आइडेंटिफाई योर गोल देन इन्वेस्ट। आपको अपने गोल्स देखने चाहिए कि कौन से गोल के लिए इन्वेस्ट करना हो। बिना गोल के इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, ये बहुत बड़ी गलती है, आप अपने कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जस्ट इमेजिन करिए कि फुटबॉल ग्राउंड है और दोनों गोल पोस्ट निकाल दिए, तो जो प्लेयर है उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, जस्ट वो गोल को पास ऑन करते रहेंगे। बट जब गोल पोस्ट होती है तब उनको एक माइंड में गोल आता है कि मुझे गोल करना है। उसी तरीके से आप जब इन्वेस्टमेंट चालू करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा आप कहाँ खर्च करने वाले हो, वो क्लियर है, फिर जाके इन्वेस्टमेंट चालू करिए। टेक प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम एडवाइजर एंड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। थैंक यू। आपके सारे क्वेश्चन ये वीडियो से क्लियर हो गए रहेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करिए और मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।